ओके गाइज, वेलकम बैक टू टॉपिक मेनिया सीरीज, जहां हम सीख रहे हैं इन चंद मिनटों में आपके आने वाले जेई में प्लस 4 मार्क्स ढूंढ रहे हैं अपन। कैसे ढूंढ रहे हैं? उसमें वन ऑफ द टॉपिक में से कौन सा आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार जेई सवाल पूछता है इस पे। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं और आप समझ जाएंगे ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले सवालों के लिए। सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो है इंटीग्रेशन। अगर आपको कभी -a से a बोला जाए f(x) dx का, तो यहां पे सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर अपना फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। अगर अपना फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो आपका डायरेक्टली इसका आंसर कितना कर देना है आपको? 0। और वहीं अगर आपका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। अगर कैसा फंक्शन है आपका? इवन फंक्शन है, तो उस केस में ध्यान रखना ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 से लेके a तक f(x) dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये हर बार सवालों में आपको देखने को मिल जाता है अक्सर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्या है भैया? बादशाह रूल। बादशाह रूल मतलब क्या? किंग रूल। किंग रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा साथ देगा ये। जब भी डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आते हैं तो किंग रूल कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है उसके सामने। है क्या? देखिए, ये सिंपली क्या बोलता है कि अगर आपको a से b f(x) dx निकालना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने a से b तो रखा, लेकिन a प्लस b माइनस x रिप्लेस किया x की जगह पे। x की जगह क्या रखना है अपने को? इन दोनों का समेशन, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स dx। आप ऐसे भी इंटीग्रेट करते हो तो आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सवाल में आप ये अप्लाई करते हो, एक हिंट क्या रहता है अपने लिए यहाँ पे कि आप देखोगे कि जब आप ये कन्वर्जन करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तो आपके पास जो f(x) बनता है ना अंदर में, उस f(x) के पास जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है एज कंपेयर टू f(x) के। मतलब f(x) का डिनोमिनेटर और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का डिनोमिनेटर लगभग सेम दिखेगा आपको। जब सेम दिखता है तो अगर मैं इसको i बोलूंगा तो ये भी i बनेगा। दोनों को जोड़ूंगा ना, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से टर्म का समेशन बड़ा आसान हो जाता है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे अपन क्वेश्चंस के अंदर और आप बेहतरीन तरीके से समझोगे कि ये सवाल बड़े आसान हो जाते हैं अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं अपन, जहां सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ये आपको आते हैं। तो सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है अपने पास। अगर ध्यान से आप देखें, देखिए सवाल सिंपली क्या बोलेगा आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, देखिए मैं जेई का ही सवाल लेता हूं आपके सामने। आपको बोला गया कि बताइए इंटीग्रेशन -π से π 2y 1 प्लस साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y की वैल्यू कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, जेई मेंस 2024 का सवाल है ये। तो ये सिंपली क्या बोला इसने आपसे? सबसे पहले अगर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि भैया -a से हम जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या चेक करेंगे अपन कि कहीं ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन तो नहीं है। तो आओ चेक करें। अगर देखो तो 2y तो ठीक था, लेकिन ये 1 माइनस साइन y बन गया, मतलब फंक्शन अलग बन गया, ना तो इवन बना ना तो ऑड बना। लेकिन थोड़ा गौर फरमाएंगे अगर आप, तो आप इसको अलग कीजिए पहले तो, -π से π। अब ये क्या बनेगा बताओ? 2y इंटू 1 मतलब 2y बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर y, और प्लस इंटीग्रेशन -π से π 2y साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y। ऑब्वियसली दोनों जगह पे dy ही है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान फरमाएं तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या कि देखिए ये फंक्शन जो है -y बन जाएगा, -y से रिप्लेस करने पे और चेक करने के लिए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर y तो कॉस स्क्वायर y रहेगा। मतलब ये फंक्शन है क्या? ऑड फंक्शन है। और मैंने जस्ट बोला आपको पीछे अभी कि -a से a अगर ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इट इज सिंपली 0। क्लियर है? बचा ये वाला पार्ट। अब ये वाले पार्ट में कुछ क्लिक नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो बड़ा फंसोगे गंदा वाला आप। फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे एक काम कि हमने सीखा है अभी जस्ट कौन सा? किंग रूल। किंग रूल क्या बोलता है भाई साहब? किंग रूल बोलता है कि आपका मान लो कि i क्या है? i है आपका -π से π 2y साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y। आप क्या करो, सिंपली आप एक काम करो, आप लगाओ किंग रूल। आपने बोला कि i दोबारा क्या होगा सर? तो i दोबारा होगा -π से π। अभी क्या? अच्छा एक काम और कर लेते हैं इसमें ना, एक काम और कर सकते हैं बेसिक वाला। अगर आप ध्यान फरमाओ यहाँ पे तो ये फंक्शन देखो y इंटू साइन y है, तो ये क्या बन गया? इवन फंक्शन बन गया है ना। अगर इवन बना है तो वी कैन डू वन मोर थिंग वेरी क्विकली। तो भैया इवन में तो रूल पड़ा था हमें ना, एक तो क्या रूल पड़ा था बताओ? कि अपन यहाँ से 2 को बाहर कर सकते हैं, और 2 को बाहर करके इसको क्या बोल सकते हैं कि 0 से π हो जाएगा सर ये, और टर्म सेम रहेगा 2y साइन y। अच्छा 2 को बाहर कर दिया, 2 हट जाएगा यहाँ से, मतलब y साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y। अब लगाओ किंग रूल, अब देखो फायदा मिलेगा आपको। तो i को अपन ने क्या बोला? 2 बाहर हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारे पास y की जगह कितना रखेंगे अपन कि हम बोलेंगे 0 प्लस π, मतलब π माइनस y से रिप्लेस करेंगे y को। मतलब हम क्या बोलेंगे? y कितना बन जाएगा मेरा? π माइनस y। और देखो साइन π माइनस थीटा क्या होता है?
साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई माइनस वाई वापस से साइन वाई ही बन जाएगा, डिवाइड 1 प्लस कॉस पाई माइनस वाई होता तो माइनस कॉस वाई है, लेकिन स्क्वायर है तो फर्क उसको भी नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर वाई ही बन गया। अब मैंने बोला था ना आपको कि डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपने देखा डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, सेम ही रह गया। अब दोनों को बस ऐड कर दो तो आपको 2i देखो कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों को जोड़ोगे तो लिमिट तो सेम ही आ जाएगी दोबारा, और डिनोमिनेटर सेम है तो आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या हो गया, एलसीएम भी सेम हो गया। अब जोड़ दो तो वाई साइन वाई, एक तो क्या हो गया तुम्हारे पास वाई साइन वाई, और देखो साथ में क्या मिला आपको यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा देखो कितना अपना प्लस पाई साइन वाई माइनस वाई साइन वाई, तो बस वाई साइन वाई तुम्हारा बताओ यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और आपको सिंपली आई के तौर पर बताओ कितना मिल गया, ये मिल गया 0 से पाई, साथ में क्या पाई हो गया बाहर, पाई हो गया बाहर, ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है क्या आपको, आता है, क्यों, अगर आप कॉस को टी मानोगे तो साइन इन मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है, मतलब यू कैन सब्स्टिट्यूशन वी कैन डू दिस, क्या बोलेंगे सिंपली अपन कि हम क्या करेंगे सर, हम कॉस वाई को टी मान लेंगे, तो माइनस साइन वाई डी वाई क्या हो जाएगा आपका डी टी के बराबर, समझ रहे हो क्या। अब बस रिप्लेस करो सिंपली इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो बताओ क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा यहाँ से आई इक्वल्स टू पाई तो हो गया है बाहर, लिमिट देखो अगर देखोगे तो अगर y तुम्हारा 0 था, y का लिमिट 0 था तो t का लिमिट क्या रहेगा cos 0 मतलब 1, फिर y तुम्हारा कितना है पाई है, तो cos पाई कितना होता है -1, तो ये 1 से -1 हो गया आपका इस बारी। और क्या देखा हमने, तो यहाँ बचा था साइन वाई, तो अपन ने cos वाई को t माना है तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन वाई डी वाई कितना है बताओ, तो डी वाई भी तो यहाँ पे है, तो साइन वाई डी वाई कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो ये हो गया माइनस डी टी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल दोगे आप सिंपली, और डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है बताओ, tan इनवर्स t, तो ये सिंपली देखो इंटीग्रेशन क्या आ गया अपना, ये हो गया i इक्वल्स टू पाई, माइनस बाहर निकाल दो माइनस पाई इंटू ये है 1 से लेके -1, और इंटीग्रेशन तो अपन ने कर लिया है, कितना होगा tan इनवर्स t, ये हो जाएगा माइनस पाई इंटू tan इनवर्स t, लिमिट क्या है मेरा माइनस मतलब +1 से लेके -1, अब रखोगे इसमें जैसे ही आप तो माइनस पाई इंटू देखो क्या मिलेगा आपको, देखोगे अगर तो tan इनवर्स t है ना आपके पास, तो देखो tan इनवर्स t क्या बोलेगा, tan इनवर्स t मतलब tan इनवर्स -1, जो कितना हो जाएगा tan इनवर्स -1 का मतलब कितना -π/4, ये हो जाएगा -π/4, फिर कितना का देखोगे ध्यान से तो tan इनवर्स t है tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा बताओ माइनस अगेन π/4, तो हमारे पास क्या आ रहा है -π इंटू -π/2 है कि नहीं, यही तो आ रहा है। अच्छा एक बार ध्यान से देख लो इसको, तो हमारे पास टर्म में ये हो गया 2i हो गया, 2 अपन ने बाहर कर लिया था और उसको अपन ने सिंप्लीफाई करा, तो टर्म तुम्हारे पास कुछ ऐसा ही बन के आ रहा है मेरे ख्याल से, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं अपन, एक बार ध्यान से बस देख लो, बिकॉज द ऑप्शन वाज पाई स्क्वायर है ना, तो पाई स्क्वायर था, तो पाई स्क्वायर हमारा तो π² आ जा रहा है, तो कहीं देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो वी हैव टू रेक्टिफाई दिस। हमने क्या करा 2y था तो 2y को अपन ने लिखा सिमिलरली, और ये हो गया 2y साइन वाई अपन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, 2 को अपन ने बाहर खींच लिया, y साइन वाई अपन 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, 2 को बाहर रखा यहाँ भी और सेम लिखा। अब अपन ने क्या बोला कि i प्लस आई हो गया 2y, 2 हो गया कॉमन, दोनों हो गए ऐड हुए तो ये टर्म मिल गया तुम्हें, पाई हो गया तुम्हारा बाहर, साइन वाई आ गया तुम्हारे पास अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई है ना, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया पाई टाइम्स ऑफ साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, सिंप्लीफाई करा तो ये हो गया 1 और ये हो गया -1, सब कुछ सही गया है मेरे ख्याल से, एक बार वेरीफाई कर लो फाइनली दिक्कत क्या आ रही है इसको, क्योंकि ये tan इनवर्स t हो चुका है +1 से लेके -1 के बीच में, तो ये हो गया -π/4, ये हो गया -π/4 -π/2, अगेन द आंसर इज π²/2। लेट मी चेक द क्वेश्चन, कहीं वो 2i नहीं पूछा है ना आपसे पूछा तो यही गया है, ठीक है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा पंगा क्या फंस जा रहा है, इस वजह से अपना आंसर जो है वो गड़बड़ा जा रहा है, क्या पंगा फंस जा रहा है भाई -π/4 कहीं कैलकुलेशन एरर ही हुई है, वो अपने को चेक करनी पड़ेगी। 2y साइन वाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, 2 हो गया बाहर, y साइन वाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, फिर से 2 हो गया बाहर, पाई माइनस वाई किया अपन ने y की जगह पे, साइन सेम रह गया, कॉस भी आ गया। अच्छा एक मिस्टेक देखो यहाँ पे हुआ, देखो ध्यान से, एक तो 2 बाहर आया और एक 2 यहाँ से भी बाहर आएगा ना, तो ये 4 बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, ये आपका यहाँ पे 4 बनेगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप 2 पाई को लेकर चलोगे, यहाँ भी 2 आएगा, तो फाइनली आपका यहाँ भी 2 रहेगा, -2 पाई रहेगा ना, -2 पाई रहेगा, तो ये -2 पाई हो जाएगा, तो -2 पाई हो जाएगा, और ये फाइनली π² आ जाएगा आपके आंसर में, ठीक है।
तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, चीज़ें छूट जाती हैं तो काम खराब हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखो, पाई स्क्वायर बाय 2 भी ऑप्शन में था, तो ये मिस्टेक हो सकती हैं, इनको संभालते हुए चलना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं। एक और सवाल देखते हैं, आ जाओ, इसी जेई 2024 का एक सवाल देखते हैं जो पूछ रखा है इसने। ये आप जरूर ट्राई करना खुद से, आपसे ही बनेगा ये सवाल। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला इंटीग्रेशन आपको निकालना है -1 से लेकर के 1 तक cos अल्फा x का अपॉन 1 + 3 की पावर x का। और ये बोला रखा है, कितना बोल रखा है आपको, ये 2/पाई दे रखा है आपको dx में, और बोला है बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ये सवाल है आपके सामने। क्या ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा? तो तरीका सेम लगाना है। देखो तरीके में सिंपली क्या बोलेंगे अपन कि भाई हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहले क्या -a से a जा रहा है, तो चेक क्या करेंगे बताओ अपन कि ये कौन से फंक्शन में आ रहा है। कौन से फंक्शन का मतलब क्या कि कहीं ये ऑड या इवन तो नहीं है। तो लेट्स सी, देखिए cos अल्फा x है, तो cos अल्फा तुम्हारे देखो -x से रिप्लेस करो तो ये cos को तो फर्क पड़ेगा नहीं। और 3 की पावर x में क्या होगा, तो 3 की पावर x में टर्म अलग हो जाएगा, 3 की पावर -x हो जाएगा, तो ना तो इवन है ना तो ऑड है। फिर क्या तरीका बचता है अपने पास, किंग रूल। तो आप किंग रूल लगा दें। देखिए किंग रूल लगाते ही क्या होगा आपके सामने, किंग रूल लगाते बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i, तुम्हारे पास ये था ही, अपन ने दोबारा i लिखा, और देखो i कितना हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। cos अल्फा x तो सेम चलेगा, लेकिन ये हो जाएगा 1 + 3 की पावर -x। अगर इसको दोबारा लिखें, बताओ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन -1 से 1, देखो डिनोमिनेटर अलग आ गया ना, हम चाहेंगे सेम आ जाए। सेम आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। इसको लिखते हैं क्या, 1 + 1/3x, 1 + 1/3x। तो ये तो 1 + 3x रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3x एक्स्ट्रा आ जाएगा cos अल्फा x को लेके, ठीक है। ये dx है ही, अब ये 1 था ये 2 था, दोनों को ऐड कर दो, तो भैया 2y बताओ तुम्हारा क्या आ गया यहाँ से, -1 से 1 का इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। और देखो यहाँ 3x cos अल्फा x आ रहा है, यहाँ cos अल्फा x आ रहा है, तो cos अल्फा x तो कॉमन ही आ गया, और इन ब्रैकेट क्या बचा 1 + 3 की पावर x, और ये क्या हो गया आपस में। क्या देख रहे हो कितना आसानी से बन जा रहा है, किंग रूल पता हो तो भैया बताओ यहाँ कहानी क्या हो गई, इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक cos अल्फा x, ठीक है। दोनों इंटीग्रेशन बताओ, cos अल्फा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin अल्फा x, तो sin अल्फा x लिमिट क्या है मेरे पास, -1 से लेके 1 तक रख देते हैं इसमें। देखिए पहले क्या हो जाएगा sin अल्फा × 1, तो ये हो गया sin अल्फा, और फिर कितना, अरे फिर कुछ पंगा हो गया क्या, अच्छा ये गलती करी ना हमने, क्या गलती करी बताओ, cos अल्फा x का इंटीग्रेशन में अपॉन अल्फा भी आता है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारे पास। अब देखो क्या आ जाएगा, अगर देखने को आए तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा sin अल्फा x हो जाएगा पहले, sin अल्फा अपॉन अल्फा, और माइनस में कितना हो जाएगा, फिर कुछ पंगा हो गया है, ये क्या पंगा चल रहा है कैलकुलेशन वाला, आओ फिर से वेरीफाई करें। -1 से 1 कर दिया अपन ने, तो ये आ गया cos अल्फा x भी ठीक है भैया, 3x भी कर दिया, ये भी ठीक है, -1 से 1 cos अल्फा x है, तो कन्वर्ट किया इसको अगर अपन ने, तो ये हो गया sin अल्फा x अपॉन अल्फा, ठीक है। 1 रखा तो sin 1 अपॉन अल्फा हो गया, sin अल्फा अपॉन अल्फा हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा sin -अल्फा अपॉन अल्फा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, माइनस में कितना हो जाएगा sin -अल्फा अपॉन अल्फा, मतलब sin अल्फा अपॉन अल्फा प्लस का, वो भी क्योंकि माइनस माइनस फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो आप बताओ फाइनली क्या आ गया, 2 sin अल्फा अपॉन अल्फा। और हमें देखो 2 sin अल्फा अपॉन अल्फा कितना गिवन है, अगर देखने को जाएं तो हमें क्या बोला गया है कि 2 sin अल्फा अपॉन अल्फा ये 2/पाई के बराबर है। तो भैया 2 से 2 कैंसिल, और हमारे को क्या दिख गया, sin अल्फा अपॉन अल्फा किसके बराबर बताओ, 1/पाई के बराबर है। तो यहाँ से पूछा गया था अल्फा क्या होगा, तो बाय हीट एंड ट्रायल यू कैन डायरेक्टली से कि अल्फा क्या हो जाएगा सर, π/2, sin π/2 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना π/2। अच्छा एक बात और देखो ध्यान से, एक गलती हो सकती है यहाँ पे तुमसे, क्योंकि ये 2i के बराबर था ना इतना, देखो 2i के बराबर था, तो पहले तो ये गलती कर रहे थे अपन, 2 कैंसिल भी हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला काम नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा, सिंपली थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ मैं इसको फटाफट से। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, आई तुम्हारे पास sin अल्फा अपॉन अल्फा है, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 2/पाई के, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि अल्फा आप कितना पुट कर देंगे, π/2, तो sin π/2 हो जाएगा 1, और अल्फा हो जाएगा π/2 मतलब 2/पाई। तो अपना आंसर कितना हो गया, अल्फा = π/2। तो आप देख रहे हो किंग रूल अगर आपको पता हो, और ये बेसिक प्रॉपर्टी -a से ये वाली पता हो, तो आप आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हो। और जेईई मेंस ने हमेशा यहाँ से सवाल पूछा है इन दोनों प्रॉपर्टी यूज करते हुए। ये दोनों को ध्यान रखना, दोनों से साथ में क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग बहुत बारी, ठीक है। अकेले किंग रूल से भी क्वेश्चन आता है, अकेले से भी क्वेश्चन आता है, बट साथ वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो होपफुली आपके +4 मार्क्स करने के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं एक स्टेप और, ठीक है। तो मिलते हैं अगली टॉपिक में, वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।